नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। दुर्योधन को बंदी बनाया गया, किस प्रकार से भीम को तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन युधिष्ठिर की आज्ञा से सब उनको छुड़ा करके लेके आ जाते हैं। ततो दुर्योधनम मुक्तम भ्रातृभिः सहितस्तदा युधिष्ठिरस्तु प्रणयाद इदम वचनम ब्रवीत। जब उस दुर्योधन को युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया चित्रसेन गंधर्व ने, वो सारी बात बता दी, तब वो दुर्योधन से युधिष्ठिर कहते हैं मास्मतात पुनः कार्षित ईदृशम साहसम क्वचित्। इस प्रकार का साहस दोबारा कभी मत करना, क्योंकि साहस करने वाला व्यक्ति कभी भी सुख नहीं प्राप्त करता है। देखिए, महाभारत के समय तक साहस ये दुर्गुण था। साहस का गुण में समावेश 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद हुआ है। उससे पहले तक साहस जो है ये गुण नहीं माना जाता था, ये दुर्गुण माना जाता। साहस के अंदर दो चीजें आती थी, या तो व्यक्ति आत्महत्या करता तो उसको साहसी कहा जाता था, या परस्त्री गमन करे, बलात्कार वगैरह करे, आज की भाषा में जिसको कहते हैं, तो उसको साहसी कहा जाता था। तो युधिष्ठिर ये कहते हैं दुर्योधन से कि भैया दोबारा से इस प्रकार से साहस करने की कोशिश मत करना। ये तुम गंधर्वों के साथ जो युद्ध करने गए थे, ये तुम्हारा आत्महत्या का प्रयास है। ऐसा प्रयास आज के बाद नहीं करना। दुर्योधन इस ऐसे समय पे कह भी क्या सकता है, प्रणम्य धर्मपुत्रम तो गतेंद्रिय इवातुरा। धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है, जैसे उसकी इंद्रियां उसका साथ ही नहीं दे रही हों। इस प्रकार से जिसके शरीर में से प्राण खिंच गए हों, ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। विदीर्यमाणो ब्रीडा वान जगाम नगरपति। अत्यंत शर्म से गड़ा जा रहा है, शर्मिंदा स्थिति में बड़ा दुखी मन से वो अपने नगर के प्रति प्रस्थान करता है। ऐसे में जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं, इसके बाद तो दुर्योधन में बड़ा परिवर्तन आ गया होगा, वो एकदम बदल गया होगा। इसके बाद दुर्योधन ने क्या किया वो मैं पूरा जानना चाहता हूं। तब वैशंपायन कहते हैं कि धर्मराज निसृष्टस्तु धार्तराष्ट्रो दुर्योधना। धर्मराज ने जब उनको विदा किया तो वो सुयोधन लज्जयाधो मुखा सीदन उपासरपत सुदुखिता। वहां से प्रस्थान तो करता है, लेकिन लज्जा से उसका सिर एकदम नीचे है, अत्यंत दुखी स्थिति है। और इसी प्रकार से मार्ग में चला जा रहा है, अपने नगर की तरफ जाता हुआ वो बीच में एक स्थान देख करके वहीं अपनी सेना को रोक देता है, स्वयं भी रुक जाता है। उसकी छावनी बनाई गई है, उस छावनी में जाकर के वो बैठ जाता है। सुंदर पलंग पे जब वो विराजमान है, तभी वहां कर्ण आकर के पहुंच जाते हैं। अथोपविष्टम राजानम पर्यंकिक ज्वलन प्रभे। वर्णन किया है भाई, ऐश्वर्य तो जो भी राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर ने प्राप्त किया था, वो सारा ऐश्वर्य आज इसके पास है ना। तो यहां भी जब वो बैठता है तो बड़ा शोभायमान हो रहा है, ऐसा वर्णन किया गया है। उसके पास पहुंच करके कर्ण प्रशंसा करना शुरू करते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम आपको जिंदा देख रहे हैं, नहीं तो हम तो वहां से युद्ध में से भाग आए थे। हमें तो ये लगा था कि अब आप सबके दर्शन ही मेरे लिए कठिन हो जाएंगे, लेकिन आपने जिस प्रकार से उन गंधर्वों को परास्त किया, आपने जिस प्रकार से अपने भाइयों को और सबको छुड़ाया, अपनी सारी समृद्धि के साथ आप वापस आए हैं, ये सब देख करके आज मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। क्योंकि वो तो इतना अमानुषी युद्ध कर रहे थे कि उनके साथ युद्ध करना किसी भी तरीके से मेरे तो बस का ही नहीं था, मैं तो छोड़ करके भाग आया था। लेकिन आप जिस प्रकार से उन पे विजय प्राप्त करके और अपनी पूरी सेना और लाव लश्कर के साथ वापस आए हैं, ये देख करके आज मुझे परम आनंद हो रहा है। इस प्रकार से कर्ण एक तरीके से जो दुर्योधन है उसके मरहम लगाने की जगह पे नमक छिड़कने का काम कर रहा है। ऐसे में दुर्योधन उनसे कहता है, अजानतस्ते राधे ना बिसूया में अमृता। ये जो कुछ तुम कह रहे हो, चूंकि तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं तुम पे किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा हूं। आप वास्तविकता नहीं जानते हैं। और फिर दुर्योधन अपनी वो कथा कहना शुरू करता है कि उसके साथ क्या क्या कैसे घटित हुआ। कहता है, मायाधिकारस्तु युध्यंता यदा सूरा व्यद्गता। जब वो गंधर्व आकाश में स्थित होकर के माया युद्ध करने लग गए, फिर हमारा तो कोई बस ही उनके ऊपर नहीं था। उन्होंने हमको न सिर्फ पराजित किया,
रणे बंधन में चा, रणभूमि में हमको बंदी भी बना लिया, हमको सबको बांध लिया। तब हमारे कुछ सैनिक दौड़ते हुए पांडवों के पास गए। शरणागत वत्सल उन पांडवों ने उन सैनिकों की प्रार्थना सुनकर के तम मोक्षेत भद्रम वा सहदारम नराधिपम पराभवो वा भविष्यत कुरुदारेषु सर्वसा। क्योंकि उन सैनिकों ने जाकर के कहा कि या तो आप सभी इनको छुड़ाइए, नहीं तो कुरुकुल की स्त्रियां उनके साथ हैं और उन सब का बहुत अपमान उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो शरणागत वत्सल हैं, तुरंत ही पांडवों को बुला करके, अपने भाइयों को बुला करके उनको आज्ञा दी कि जाओ दुर्योधन को छुड़ा के लेकर के आओ। पांडव जैसे ही रणभूमि में गए हैं, सारे गंधर्व उनके सामने परास्त हो गए। जब गंधर्वों ने देखा कि उनकी हार सुनिश्चित है, तो आकाश मार्ग से हमको लेकर के वो उड़ने लग गए। वो फिर भी हमें नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ऐसे में मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि अर्जुन ने एक ऐसे बाण का प्रयोग किया जिस बाण से पूरा आकाश एक जाल से आच्छादित हो गया और हम सब उस जाल में बंध गए, और उस जाल में बंधे हुए वो गंधर्व हमको आगे ना ले जा सके और हमें लेकर के पृथ्वी पे आना पड़ा। जब वो पृथ्वी पे पहुंचे तो मैं क्या देखता हूं कि चित्रसेन गंधर्व अर्जुन के सामने प्रकट होकर के और उनको मित्र कह करके बुलाता है। दोनों गले मिलते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। उस चित्रसेन गंधर्व ने मुझे लेकर के युधिष्ठिर के पास पहुंचाया। युधिष्ठिर ने जब कहा कि इनको छोड़ दीजिए, ये हमारे भाई हैं, तो उसने वो सारी बातें बताई जो बातें हमने, तुमने, मामा शकुनी ने प्लान की थी कि किस प्रकार से हम लोग द्वैतवन में जाएंगे, किस प्रकार से हम पांडवों का अपमान करेंगे, द्रौपदी का अपमान करेंगे। जब ये सारी बातें उस चित्रसेन गंधर्व ने युधिष्ठिर को सुनाई, भूमे विवर अन्वैच्छम प्रवेष्टुम ब्रीडयान्विता, तो मुझे ये लग रहा था कि धरती फट जाए, मुझे मार्ग दे दे और मैं धरती में समा जाऊं। क्योंकि उस समय भयंकर अपमान में महसूस कर रहा था, क्योंकि वही युधिष्ठिर मुझे छुड़वा रहे थे और मैंने उन्हीं के बारे में ऐसा सोचा था। ये बात जब स्पष्ट हुई और ये सब जानने के बाद भी युधिष्ठिर जब चित्रसेन से ये कहते हैं कि नहीं, वो मेरा भाई है, उसका अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, आपको अभी उनको छोड़ना पड़ेगा, तब तो स्त्री समक्षम दीनो बद्धा शत्रु वसंगता, अपनी स्त्रियों की उपस्थिति में ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ जब मैंने देखा, देखिए ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो बाहर कैसा भी बना रहे, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी स्त्रियों के बीच में, घर परिवार की स्त्रियों के बीच में हमेशा वो एक स्वाभिमान के रूप में जीना चाहता है। हमेशा वो ये चाहता है कि उनको ऐसा लगे कि उनका पति समर्थ है, सब चीजों से श्रेष्ठ है, गुणवान है, वो गलत काम करता ही नहीं है। इस प्रकार से वो शो करना चाहता है खुद को, और यही तो दुर्योधन कर रहा था। लेकिन आज उनकी घर परिवार की सभी स्त्रियां जो वहां पे उपस्थित थी, उनकी उपस्थिति में जब चित्रसेन गंधर्व ने उसकी एक तरीके से पोल खोल दी है, तो उसको बहुत बुरा लगा है। ये में निराकृता नित्यम रिपु येषाम अहम सदा तैर्मोक्षितो अहम दुर्बुद्धि दत्तम तैरेव जीवितम। हे कर्ण, मैंने हमेशा जिनके साथ छल कपट किया, मैंने हमेशा जिनको अपना शत्रु माना, आज उन्हीं ने ना सिर्फ मेरे प्राणों की रक्षा की, बंधन से मुझे मुक्त करवाया। कह नहीं सकता है, उसको यह लग रहा है कि आज हमें अपमानित भी करके भी उन्होंने भेजा है। क्योंकि अब इस बात को तो कह नहीं सकता है, लेकिन यह अपमान दुर्योधन को प्रतीत हो रहा है। याद रखिए, जब व्यक्ति अपने गलत कार्यों से परेशान होता है, पराभूत होता है, तब उसके दोष दूसरों पे लगाना उसको अच्छा लगता है। दुर्योधन कहता है, उस रणभूमि में मेरा वध हो गया होता, मैं मर गया होता, तो मेरे लिए बड़ा सुख का दिन होता, क्योंकि इस प्रकार से जो मेरी अवमानना हुई है,
उस पीड़ा को सहन करने की मुझ में शक्ति नहीं है। यद त्वद्य में व्यवस्थितम तच्छृणुध्वम नरसभा यह प्रायम उपासिष्ये यूयम व्रजत वैग्रहण। अब आप सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने ये निर्णय किया है कि अब मैं यहीं पे उपवास करूंगा और अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। अब मैं नगर में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि नगर में किस मुंह को लेकर के वापस जाऊं। भीम, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, ये सब इन सब समाचारों को जानेंगे तो मेरा जीना तो वैसे ही मुश्किल है। इसके बाद तो मेरी क्या स्थिति हो जाएगी। आप नहीं समझ रहे हो, मुझे ये सारी बातें मालूम पड़ रही हैं। रिपुणाम शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम चोरसी। आज तक मैंने जितना जीवन जिया है अपने शत्रुओं के सिर पे पैर रख करके और हमेशा पराक्रम के साथ जिया है, और आज मेरी क्या दशा हुई है। आज ये सिद्ध हो गया। दुर्विनीता सीयम प्राप्य विद्याम ऐश्वर्य में। जो व्यक्ति दुर्विनीत होता है, जो व्यक्ति आतताई होता है, उसको विद्या, ऐश्वर्य, श्री, धन, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाए। यथा हम मद गर्विदा तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे। वो कभी भी उस सब को अपने पास संभाल नहीं सकता है। अपने अभिमान, अपने गर्व के कारण वो सारी चीजें उसके पास से छिन जाया करती हैं। इसके बाद अपने भाई दुशासन को बुला के कहता है, प्रतीक्षत्वम मया दत्तम अभिषेकम नृपो भव। हे दुशासन, आज मैं तुम्हें राजा बनाता हूं हस्तिनापुर का। आज से तुम हस्तिनापुर के राजा हुए। कर्ण और सौबली के साथ मिलकर के, यानी मामा शकुनी के साथ मिलकर के, प्रसादी पृथ्वी स्पीताम, इस संपूर्ण पृथ्वी का तुम शासन करो। अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ब्राह्मणेषु सदा वृत्तिम कुर्वीथा अप्रमादतः। ब्राह्मणों के साथ निरालस होकर के हमेशा उत्तम व्यवहार करना। आज से तुम इस पृथ्वी के राजा बनते हो। मैं तो आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं। मैं तो तब तक अब उठने वाला नहीं हूं जब तक कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी। जैसे ही दुशासन ने यह बात सुनी, अश्रुकंठा सुदुखार्दा प्रांजलि प्रणिपत्य, आंख में से आंसू बहाता हुआ, अत्यंत रोता हुआ, हाथ जोड़ करके और दुर्योधन के पैरों में गिर जाता है और दुर्योधन से कहता है, विदीर्यते शकला भूमि द्योश्चापि शकली भवेत रवि आत्म प्रभाम जहियात सोमा सीतां सुताम त्यजेत। ये पृथ्वी फट जाए, आकाश छिन्न भिन्न हो जाए, सूर्य अपने तेज का परित्याग कर दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, वायु का वहन रुक जाए, वायु बहना बंद कर दे, हिमालय जो है वो अपनी जगह से हिल जाए, समुद्र सूख जाए, वन्नी उष्णताम त्यजेत, और आग अपनी गर्मी का परित्याग कर दे। ना चाहम त्वद्रते राजन प्रशासेयम वसुंधरा। कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके बिना मैं इस पृथ्वी का शासक नहीं बन सकता हूं, मैं इस पृथ्वी का राजा नहीं बन सकता। देखिए, ये भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति में भाई भाई के दुश्मन नहीं हुआ करते। इस संस्कृति में भाई भाई के पूरक हुआ करते हैं, चाहे जैसे भी एक और हो। लेकिन दुशासन दुर्योधन के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता है। बड़ी जोर जोर से वो रोता है और कहता है, त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शतम समा। 100 वर्ष तक आप ही हमारे राजा रहेंगे, आप ही हमारे राजा हैं। आपके अलावा और कोई इस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। पादौ संस्पृश्य मानारो भर्तृज्येष्ठम भारत। और फिर दुर्योधन के पैर पकड़ करके उसी प्रकार से वहां गिर जाता है, वहां से उठता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्ण उनके पास पहुंचता है और उन दोनों से ये कहता है, यदाना सोचता शोको व्यसनम नापकर्षति। इस संसार में कभी ये नहीं देखा गया है कि हम दुख से व्याकुल होकर के, दुख से परेशान होकर के रोएं गाएं और इससे हमें किसी प्रकार की सफलताएं मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। सामर्थ्यम किम तथा शोके सोच मानो पर पश्यता। आपने कभी इस प्रकार की सामर्थ्य
दुख में देखी है कि दुख से व्यक्ति दुखी हो रहा हो और उसको अपने कार्यों में सफलताएं मिल रही हो, या जिस चीज के लिए वो दुखी हो रहा हो वो चीज उसकी पूर्ण हो गई हो? ऐसा कभी आपने देखा है? ऐसा नहीं हुआ करता है। दुख की घड़ी में हमें अपने मन पे विश्वास रखना चाहिए, अपनी सामर्थ्य पे विश्वास रख के मन को काबू में करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी शक्तियों पे विश्वास करता है तभी उसको सफलता मिलती है। कर्तव्यम ही कृतम राजन पांडवई तव मोक्षम। अरे पांडवों ने आपको जो छुड़वाया है ये तो उनका धर्म था, ये तो उनका कर्तव्य था। नित्यमेव प्रियम कार्यम रागनो विषयवासी भी। अरे भाई, जो भी राजा के राज्य में रहते हैं उन लोगों की ये जवाबदारी होती है कि वो हमेशा राजा की सेवा करें, राजा का प्रिय करें। तो इसमें पांडवों ने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। आप इस प्रकार से इस बात को लेकर के दुखी हो रहे हैं, ये बात बहुत ठीक नहीं है। और फिर तो कर्ण जिस प्रकार से एक वकील वकालत करता है उस प्रकार की बात शुरू करता है कि हे राजन, प्रत्येक प्रजा का ये कर्तव्य होता है कि उसके राजा के ऊपर कभी भी विपत्ति आए तो उसको अपने राजा की रक्षा करनी चाहिए। कई बार युद्ध भूमि में ऐसा देखा जाता है कि युद्ध करते करते जो मुख्य व्यक्ति होता है वो बंदी बन जाता है, लेकिन सारे सैनिक मिलकर के उसको छुड़ा लिया करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन सैनिकों के उस पराक्रम के कारण उस श्रेष्ठ व्यक्ति का पराक्रम कम माना जाए। अरे उसने अपना पराक्रम दिखाया था और पराक्रम दिखाते दिखाते वो बंदी बना लिया गया। सारे सैनिक मिलकर के उसको छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं और वो छूट जाता है। इससे उसको दुखी नहीं होना चाहिए। तई संगम्य नृपार्थाय यति तव्यम यथा तथम। क्योंकि यही नियम है, जो भी राजा के राज्य में, राजा के साथ में, राजा के पीछे, राजा से दूर कहीं भी रह रहे हों, उन सभी की यह जवाबदारी होती है कि अगर आवश्यकता पड़े तो उनको राजा की मदद करनी चाहिए। आपकी सेना का पराभव देख करके भी अगर पांडव आपके पीछे ना आए होते, अर्थात उन्होंने आपकी रक्षा ना की होती, ना चैतत साधु यत राजन, तो हे राजन वो चीज गलत होती। इसमें उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार किया ही नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ उन्होंने अपने धर्म का पालन किया है और उनको ऐसा करना ही चाहिए था। और उन्होंने अगर ऐसा किया है तो इसमें आपको किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए। देखिए, वकील अपनी वकालत दिखाए, इससे सत्य जो है वो मिट नहीं जाया करता है। अंत में कर्ण दुर्योधन से ये कहता है, नोत्सहे जीवित अहम त्वद विहीनो नरसभ। हे राजन, आपके बिना मैं भी जीना नहीं चाहता हूं। अगर आप इस प्रकार से अनुसरण करेंगे तो मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा और आपके साथ मैं भी प्राणों का परित्याग करूंगा। चलिए देखिए आगे क्या होता है। इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। इतना याद रखिए, जीवन में कभी भी किसी का बुरा करना चाहेंगे तो आपका भला नहीं हो सकता है। उसका बुरा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपने जब उसका बुरा करने का निर्णय किया तो आपका बुरा उसी समय होना निश्चित हो गया है। याद रखिएगा इस बात को।